Hi guys, welcome to the channel. Guys, you know one thing that we can achieve anything in life? Yes, everything is figure outable as long as we are ready to take action on it. We are ready to engage in it and not just think about it. और मैंने देखा है रेगुलेटरी बॉडीज में लोग सोचते ज्यादा हैं, एक्शन कम लेते हैं और बहुत सारे लोग तो यही चीज सोच रहे हैं. दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेरी कि सर मैं जानता हूं ये जॉब बहुत अच्छी है, मैं इसके लिए प्रिपेयर भी करना चाहता हूं, बट व्हेन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग, सिंस आई डू नॉट हैव क्लैरिटी ऑन द एग्जाम डेट, आई डू नॉट नो व्हेन द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड, तो मैं जब पढ़ने लगता हूं मुझे लगता है एग्जाम अभी बहुत दूर है, देयरफॉर आई एम नॉट गेटिंग दैट मोटिवेशन टू स्टडी ऑन डेली बेसिस. और जब नोटिफिकेशन आती है देन आई फील दैट सिलेबस इज टू वास्ट, आई गिव अप एंड देन आई थिंक दैट आई विल प्रिपेयर इन द नेक्स्ट साइकिल. सो दिस वे ईयर ऑन ईयर यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. और काफी लोगों की एक और क्वेरी भी रहती है कि सर इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, सेबी और नाबार्ड, शुड आई प्रिपेयर फॉर 1 or 2 or 3 ऑफ दीज एग्जाम्स, व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी. तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एंड आई विल शो यू एग्जाम कैलेंडर फॉर 2023. And this calendar is based upon the previous year patterns. So when we assume that we don't know the dates, I want to tell you that based upon the past year exam dates, I think we can very much predict, at least maybe not the exact dates but somewhere a decent idea about the months in which the notifications are going to come. और अब तो काफी ज्यादा इंसाइडर न्यूज भी है मार्केट में कि नोटिफिकेशंस कब आ रही हैं, तो इसके सबके बारे में बात करेंगे. उससे पहले आई वांट टू शो यू समथिंग गाइस. इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, सेबी और नाबार्ड, हमारे पास ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड्स हैं फॉर आरबीआई and this one is for NABARD and this one is for SEBI. So these 3 comprehensive guides can answer any of your questions related to these bodies. कि इन bodies में hierarchy क्या है, promotion कैसे होती है, what are the functions of these bodies, फिर इनका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, कट ऑफ्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, एवरी डैम थिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट आरबीआई, नाबार्ड और सेबी will get answered through these comprehensive guides for RBI, NABARD and SEBI. ये तीनों गाइड बुक्स में से आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे. जो आप अलग अलग जगह जाके ढूंढ रहे होंगे एक ही जगह पे आंसर हो जाएंगे. और गाइड बुक्स मिलेंगी कहां से? यू जस्ट हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. वहां पे एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करें और ये गाइड बुक आप डाउनलोड कर पाएंगे. ठीक है, तो इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा एंड डू सेंड अस योर फीडबैक दैट डिड यू लाइक दैट और नॉट. तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम कैलेंडर की. सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद आरबीआई ग्रेड बी. नाउ हियर क्लियरली इफ यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी रेगुलर नोटिफिकेशन. आई डोंट नो व्हाई पीपल कीप आस्किंग कि आरबीआई इस साल आएगा या नहीं आएगा. यार पिछले 10 साल से आ रहा है. इवन बियॉन्ड दैट इट वाज कमिंग. आई हैव जस्ट टेकन डेटा स्टार्टिंग 2013. 2020 में नहीं आया क्योंकि कोविड था. सो आ रहा है तो रेगुलर है. और आप पैटर्न देखेंगे सिंस 2013 टिल 2019 द नोटिफिकेशन यूज्ड टू कम समवेयर इन द सेकेंड हाफ. जून, अक्टूबर, जुलाई, सितंबर सेकेंड हाफ में आ रही थी. समवेयर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर. बट देन 2020 नोटिफिकेशन नहीं आई. 2021 में they started recruiting in the first quarter itself. जैन में आई, फिर मार्च में आई 2022 में. So now it seems they have shifted to the first quarter. और 2023 में we all know that there are very strong rumors, insider news that notification is going to come somewhere in February. तो ये एक visible pattern है that now they have started recruiting in the first quarter instead of the second or the third quarter. तो I hope कि आपको यहां से एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है, एग्जाम कैलेंडर दिख रहा है कि फेब मार्च में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है. और 2023 के लिए तो इनसाइडर न्यूज है, रूमर्स हैं. और ये तो मैं 2024 की भी बात कर रहा हूं कि तब भी 2024 में भी यू कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन फेब मार्च में आ सकता है. बाकी मूविंग ऑन टू सेबी ग्रेड ए. नाउ वी ऑल नो दैट सेबी ग्रेड ए बिफोर 2018 वो अलग पैटर्न पे होता था. बहुत इरेगुलर एग्जाम था. क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ही आती थी. बट इन 2017 उदय कोटक कमेटी आई जिसने बोला कि सेबी इज अंडरस्टाफ्ड, प्लीज रिक्रूट मोर पीपल. दे केम आउट विद अ नोटिफिकेशन इन द ईयर 2018. दे वर सपोज्ड टू कम विद अ नोटिफिकेशन इन द ईयर 2019 बट एट द लास्ट टाइम दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस चेंज ऑफ सिलेबस फॉर सम रीजंस. तो वो डिले होगी 2019 की, लेकिन 2020 की फर्स्ट क्वार्टर में ही जल्दी से उन्होंने निकाल दी. पहले सेबी भी सितंबर नवंबर में ही होता था. फिर 2021 में 2020 का ही एग्जाम डिले हो गया होते होते कोविड के कारण. देन दे केम आउट विद अ नोटिफिकेशन इन 2020 इन जैन इटसेल्फ.
सो यहां पे भी बहुत क्लियर विजिबल पैटर्न है, नोटिफिकेशन आपकी फर्स्ट क्वार्टर में ही आ रही है और सेबी आरबीआई नाबार्ड कभी भी इकट्ठे नहीं आते हैं. सो इफ सेबी कम्स से इन जैन, आरबीआई उसके फेज 1 के बाद ही आएगी. आई हैव सीन दैट हैपनिंग इन द लास्ट 5 years. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेगुलर नहीं लग रही है, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ रेगुलर नाउ आफ्टर दैट उदय कोटक कमिटी रिकमेंडेशन, दो इट इज स्टिल अर्ली डेज टू से, आई वुड से. ठीक है, अभी 2-3 ही हुई हैं, नॉट लाइक आरबीआई नाबार्ड की काफी रिक्रूटमेंट्स हो चुकी हैं, बट देयर हैव बीन रीजंस इन 2019 एंड 2021 फॉर नोटिफिकेशन नॉट कमिंग. अब 2023 में काफी रूमर्स है कि नोटिफिकेशन आने वाली है दिसंबर या जनवरी में, लेट्स सी. बट हियर अगेन, if we believe those news and we believe this pattern, I think we can say that notification अभी इसकी भी फर्स्ट क्वार्टर में ही आती है. तो 2023 में नहीं, 2024 में भी हम यही मान के चलेंगे. And when it comes to NABARD grade A, अगेन मैंने 2015 से डेटा लिया है, उससे पहले का भी लेंगे तो नोटिफिकेशन आती रही है. इट्स रेगुलर, इवन कोविड में भी मिस नहीं मारा इसने तो. और नाबार्ड का भी आप देखेंगे, इट वाज वेरी इरेगुलर अर्लियर, दिसंबर, मार्च, देन जून, देन मार्च, देन मई, देन जनवरी, इट वाज रैंडम. बट सिंस लास्ट 2 years, 21 and 22, July, 17 July and then 18 July, almost similar dates. So they are also coming into a kind of a pattern. So it seems that no, all these regulatory bodies are trying to fit them into a cycle where they will keep recruiting year on year. ठीक है, तो ये नाबार्ड का एक साइकिल लग रहा है कि 2023 में भी जुलाई में आ सकती है. ठीक है, एंड एनीवेज दिस इज एक्सपेक्टेड, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हर्ट यू इफ यू कीप दिस कैलेंडर इन माइंड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एक आधा महीना इधर उधर होगा, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट यू. इट इज इवेंचुअली हेल्प यू प्रिपेयर बेटर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड. तो ये तीनों एग्जाम को अगर मैं इंफॉर्मेशन को समराइज करूं, आई थिंक सेबी ग्रेड ए काइंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर फिट्स इन, आरबीआई ग्रेड बी फर्स्ट सेकंड क्वार्टर, मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन आ रहा है इसका. नाबार्ड ग्रेड ए सेकंड थर्ड क्वार्टर, जून जुलाई अगस्त, अराउंड दिस टाइम द नोटिफिकेशन कम्स. तो ये एक एग्जाम कैलेंडर हमें दिख रहा है बनता हुआ. लेट्स सी फर्दर. बट 2023 में इन दो एग्जाम्स की तो काफी न्यूज है कि सेबी और आरबीआई फर्स्ट क्वार्टर में आ रहे हैं. बाकी आपको कौन से एग्जाम देने चाहिए, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, अकेला आरबीआई देना चाहिए या आरबीआई सेबी देना चाहिए या आरबीआई सेबी नाबार्ड देना चाहिए. सी दैट डिपेंड्स अपॉन योर बैकग्राउंड ऑल्सो. अगर आपका फाइनेंस या कॉमर्स बैकग्राउंड है, मे बी यू कैन प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एग्जाम्स. बट अगर आपका फाइनेंस और कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है और आपने कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की, आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी नहीं आता है, देन आई थिंक इफ यू आर जस्ट अ स्टार्टर in the first cycle, I would suggest you to go for 2 exams. It can be any, depending upon when you are starting. If you're starting now, it can be RBI, SEBI or RBI NABARD, anything. But if you start in January, you come to know about this in January, then you would be late for SEBI, then you go for RBI NABARD. But in the first cycle, if you're starting from total scratch, आपने कभी competitive exam नहीं दिया है, quant reasoning English तक नहीं किया है, कुछ भी नहीं आता इन एग्जाम्स के बारे में, then go for only 2 exams in the first cycle and later जब आपकी इन 2 एग्जाम्स की फर्स्ट साइकिल में अच्छी तैयारी हो चुकी है, यू कैन ऐड थर्ड 2 year किटी. बट डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. आई मीन बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं और तीनों एग्जाम को इकट्ठा पढ़ना शुरू करना, आई थिंक दैट्स नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी. यू विल फील ओवरवेल्म्ड और आप खो जाओगे तैयारी में, यू विल नॉट बी एबल टू बी प्रोडक्टिव. ठीक है, सो दिस इज माई एनालिसिस ऑन योर क्वेरीज. ये बहुत कॉमन क्वेरीज हैं, दैट्स व्हाई आई थॉट कि एक वीडियो बनाते हैं एज अ मेंटर, लेट मी टेल यू व्हाट कैन बी डन, बट अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस. आई थिंक यू आर ऑल्सो मैच्योर, यू कैन डिसाइड एज इन हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड. ठीक है गाइज, so I hope this information will be useful, and if you need any help from us, do let us know by commenting in the comment section. Thank you, bye bye.